हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक के। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बेस्ड है आपका कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर इवन 14 से 19 ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। तो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करा दिया है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 14 और 19 का जो 14 टू 19 से लेके सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चंस का आंसर्स करने से पहले क्विक रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट्स क्या है बिहाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट नंबर 6 है अपने पास। ये जो चैप्टर्स है उसका ना कंसेप्ट वाइज जो है समरी हमने बनाया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये वाला, इसका फॉर्मेट होता है। ये हम लोग बनाते किस लिए हैं? तो जो नेट प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप फर्म का, उस नेट प्रॉफिट को, या फिर नेट लॉस भी आ सकता है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा फर्म का, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ये टोटल 6 टॉपिक्स आते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, जैसे पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं। पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या एडवांसेस के ऊपर, रेंट पेड टू पार्टनर्स। राइट, तो जो भी प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम लोगों को निकालना होता है, जो कि ऑलरेडी निकाल के दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। जो हमने 11th क्लास में ट्रेड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, वैसे ही सेम पार्टनरशिप का भी बनता है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो उसे सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख देना है नेट प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में। इसके अलावा जो रेंट टू पार्टनर्स हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट, तो उन सब का एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है। अगर कोई मैनेजर्स कमीशंस होएगा, नॉर्मल सैलरी होएगा, ओके, तो वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए, या नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कैलकुलेट करना होता है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। तो कुछ कुछ ये एडजस्टमेंट देगा, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो भी यहाँ पे प्लस माइनस करके कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर रेंट पेड, या फिर मैनेजर्स कमीशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये आइटम को आपको एडजस्ट कर लेना होता है प्लस माइनस करके। एडजस्ट का मतलब होता है प्लस माइनस। लाइक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें अगर लिखा रहेगा रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इन तीनों को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। इसके अलावा ऐसा कोई आइटम जो कि प्लस करने हो, जैसे कि इनकम वाले होंगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर कमीशन रिसीव्ड, इस तरीके का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो उसे यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। और समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो उसे भी आपको यहाँ पे प्लस करना होता है। तो प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने अगर कोई फॉर्म से ड्राइंग्स विथड्रॉ कर रखा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट जो भी होगा उसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और डेबिट साइड में क्या लिखना है? ये तो नेट लॉस गिवन होएगा तो लिख लेना है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। फिर डेबिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट करना है पार्टनर्स की सैलरी। उसके अलावा पार्टनर्स को अगर हमने कमीशन दिया उसे भी आपको डेबिट करना है। अलग अलग पार्टनर्स का रहेगा तो अलग अलग पार्टनर, 2 का रहेगा 2 का, 3 का रहेगा 3 का, एक पार्टनर का रहेगा उस पार्टनर का सैलरी कमीशन लिख देंगे। फिर कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो उसे आपको रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और जो बाकी बैलेंस अगर डेबिट साइड में बच जाएगा तो उसे बोलते हैं टू प्रॉफिट्स, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर इस तरफ डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर से, तो उसे बोलेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तब बोलते हैं जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, और करंट अकाउंट तब बोलते हैं लिखते हैं जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता है। और क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो आपको क्या मानना है? तो आपको मानना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और कैपिटल अकाउंट लिख देना है।
ठीक है। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, आप चाहो तो इसे नोट कर लेना। ओके, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, मोहन्स कैपिटल इज रुपीज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, ये पर मंथ दिया हुआ है, तो जब भी पर मंथ दिया रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना होता है 12 से, तो मल्टीप्लाई विद 12 करेंगे तो 12 3 जा 36, तो 36,000 सैलरी आ जाएगा टोटल। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज रुपीज 80,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए फटाफट हम लोग बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में हेडिंग डाल के लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है, क्योंकि आंसर्स आपको प्रॉपर करके आना है। प्रॉपर नहीं करोगे आंसर तो आपके मार्क्स जो है कट जाएगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के स्केल के साथ करिएगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज़ और कॉलम। ठीक है सर, तो ये फॉर्मेट बन गया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आगे के क्वेश्चन में भी अपने को काम आएगा। ओके, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट हमने बना लिया है, अब आपको सीधा सीधा आंसर्स बनाना है, और कोई भी वर्किंग नोट जो आएगा वो उसे हम लोग नीचे में यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है, और आपके पास सैलरी कितनी है 3,000 इंटू 12, और 6% पर एनम के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट देनी है। एक तो 60,000 और एक 1 लाख है विनोद एंड मोहन का। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, बाय लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था कितने रुपीज़ का, 80,000, तो 80,000 लिख लिया। और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इस तरफ लिखना होता है। पार्टनर का नाम है विनोद एंड मोहन, तो आपने लिख लेना है विनोद का एंड मोहन का। कितने कितने इंटरेस्ट आएगा, तो सर यहाँ पे 1 लाख है विनोद का और मोहन का है 60,000। इसका आप 6% निकालोगे, 1 लाख का 6% होता है 6,000 एंड मोहन का होता है 3,600। इसको आपने वर्किंग नोट से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आप वर्किंग नोट करके दिखा दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका, विनोद और मोहन का। तो विनोद का था 1 लाख इंटू 6%, तो 6/100, और इसका था 6,000 मोहन का अपॉन में 6/100, 3,600, और आपका यहाँ पे 6,000। टोटल कितनी हो गई, हाँ जी, टोटल हो जाता है कितना, 9,600। तो ये इस तरीके से इंटरेस्ट निकाला और 9,600 लिख लिया। उसके अलावा इसने बोला है सैलरी, तो सैलरी को इसको मिल रहा है सैलरी 3,000 पर मंथ विनोद को दिया जा रहा है, तो सैलरी टू विनोद लिख लीजिए यहाँ पे। कैसे, इसका यहीं पे हमने लिख लिया वर्किंग नोट ब्रैकेट में बना के, 3,000 इंटू 12 36,000। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है आपका। कहाँ पे, क्रेडिट साइड का टोटल 80, तो 80 लिख लेंगे। और बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रॉफिट्स आया है, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल। किसके किसके, विनोद के कैपिटल अकाउंट में और मोहन के कैपिटल अकाउंट में। और कितना डिफरेंस आ जाएगा, 80 माइनस 36 और 9, 45,600। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000, 45,600, 0 0 4, 9 माइनस 4 और 7 माइनस 2, 34,400। रेशो क्या दी हुई है, रेशो दिया हुआ है कुछ भी नहीं है, तो रेशो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांट लीजिए, 7,200, 7,200। ये किस तरीके से बांटा, तो जो 34,100 है इसको हमने इस तरीके से बांटा, 34,400 को 1:2 और 1:2 में बांट लिया, तो ये आपका आ जाएगा विनोद का और मोहन का। ठीक है ना, राइट। तो 17,200 एंड 17,200, क्योंकि उसने
रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वी एज्यूम इक्वल रेशो। यू नो वेरी वेल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो रेशो हमारा क्या हो जाता है, इक्वली हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ज़रा पहले रीड कर लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल, यहाँ पे या अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो प्रॉफिट्स को ना कैपिटल की जगह पे करेंट अकाउंट के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो फिक्स कैपिटल है पार्टनर्स का, एक्स का है 5 लाख, वाई का 5 लाख एंड जेड का है 2,50,000 रिस्पेक्टली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। स्टिल यहाँ पे अगेन क्या दिया हुआ है, पर मंथ है तो मल्टीप्लाई विद 12 करना है, तो 2,40,000 आ जाएगा। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड्स सैलरी। अब यहाँ पे भी एक बार ध्यान दे देना, जेड के सैलरी देने के बाद है, तो जब ये आफ्टर देता है ना, तो ये जो फॉर्मेट में मैंने आपको क्या कराया था प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट कराया था, तो आफ्टर सैलरी है तो यहाँ पे उस सैलरी को आपको प्लस करना पड़ेगा। ओके, नेट प्रॉफिट के अंदर, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या यू कैन से नॉर्मली नॉर्मल प्रॉफिट आप बनाना पड़ेगा अलग से। तो हम लोग सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। तो आइए जरा यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑल्सो प्रिपेयर, और यहाँ पे लास्ट में क्या करा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले अपने को फॉर्मेट बनाएगा। तो अपने को फॉर्मेट बनाना है, तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना दिया है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे 4 लाख का जो प्रॉफिट है, इसमें हमने एडजस्टमेंट्स करना है। उसने बोला है आफ्टर सैलरी, तो सैलरी कितने रुपये दिए हुए हैं, 20,000 ईच 12 मंथ्स का, तो 2,40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2,40,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। किसके सैलरी के बाद बोला हुआ था, जेड की सैलरी के बाद। तो ये अपना हो जाएगा 6,24,000, 6,24,000 आ गया। और यहाँ पे अपने को लिखना है 2, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हम लोग को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए। किसका किसका है, एक्स का, वाई का और जेड का। आप इसको वर्किंग नोट के थ्रू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालना है अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका, एक्स का, वाई का और जेड का। तो इसका कैपिटल कितना कितना है, 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो आ जाइए जी 5 लाख इंटू 10/100, उसके बाद 2,50,000 इंटू 10/100, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50,000 आ जाएगा 25। सर इसका निकाला नहीं, ये लो ना, इसका यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। किसका, वाई का, वाई का भी 5 लाख था, तो ये आ गया इन तीनों का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा कितना, 1,25,000। तो यहाँ पे हमने लिख देना है, इसका आ गया 50,000, वाई का भी 50 और जेड का 25, टोटल आ गया 1,25,000। फिर उसके बाद सैलरी देना है, सैलरी टू जेड, सैलरी, तो सैलरी टू जेड, तो यहाँ पे लिख दिया सैलरी टू जेड। कितना आया था, 2,40,000 आया था। कैसे कैसे आया था, तो हमें 20,000 रुपये पर मंथ देना था और मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 2,40,000। तो ये आपका आ गया कितना, हाँ जी इस तरीके से 6,24,000 आ गया है, 6,24,000, ओके सॉरी यहाँ पे ये टोटलिंग करने में गड़बड़ हो रखा है। 6,40,000, 240 प्लस 4 लाख, 6,40,000, यस करेक्ट कर लीजिए भैया, मैंने करेक्ट करा दिया। यहाँ पे कभी कभी हो जाएगा 1-2 मिस्टेक्स प्लस माइनस करने में, तो उसको आपको ठीक कर लेना, सुधार लेना, या कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं ठीक करा दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए। और कुछ तो इसमें देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% दे दिया हमने, सैलरी देना था वो दे दिया, और अपने को 2:1 के फॉर्म में आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये 6,40,000 टोटल लिख लीजिए, 6,40,000। डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा ये 1-2, तो 2,75,000, 2,75,000 जो डिफरेंस बच गया है प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, किसमें, अब की बार करेंट अकाउंट में होएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है।
तो एक्स का, वाई का और जेड का। यहाँ पे ये मैंने करेंट अकाउंट लिखा हुआ है, अदरवाइज नॉर्मली कैपिटल अकाउंट होता है। किस रेशो में? तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा 2:1 में हम लोग बांटेंगे। तो 2,75,000 को आप रफ के अंदर कर सकते हैं कैलकुलेशंस, या वर्किंग नोट में आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है 2,75,000 को हम लोग 2/5 बांटेंगे। तो 2/5 कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 55 इंटू 2, तो 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। ये इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, राइट। आप यहाँ से आंसर मैच करा सकते हैं। कहाँ पे आंसर? डिविजल प्रॉफिट 2,75,000 आया है, इसको 2:2:1 में बांट भी देना है, तो वो आ जाएगा आपका कितना? सिंपली 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या? क्वेश्चन 16, एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 8 lakhs and 6 lakhs respectively. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of 60,000. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एनुअल सैलरी लिखा हुआ है, एनुअल, तो एनुअल लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई 12 से नहीं करना है, सिंपली 60,000 लिख देना है। फिर इसके बाद कह रहा है विच हैज़ नॉट बीन विथड्रॉन, जो कि विथड्रॉन नहीं किया हुआ है, तो ये लाइन बेकार है, विथड्रॉन करे ना करे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो सैलरी हमें देना ही। फिर कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरीज। तो यहाँ पे बिफोर कैपिटल है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बिफोर कुछ भी बोले तो। मेनली जैसे उसने आफ्टर चार्जिंग ऑफ सैलरी बोल दिया ना, तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी 2,40,000, तो अगेन फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? 2,40,000 प्लस करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट में करके करा था नेट प्रॉफिट को। फिर नेक्स्ट में कह रहा है एक न्यू पॉइंट भी है, कह रहा प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, यानी कि ये मैनेजर कमीशन बोला हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था, जब भी मैनेजर का कमीशन बोले, रेंट टू पार्टनर बोले या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बोले, तो ये एक्चुअली में ना ये चार्ज के आइटम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं। ओके, तो ये सब एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर एडजस्टमेंट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे और सैलरी वाले को प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आज ही यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 8 लाख 6 लाख है कैपिटल, 5% इंटरेस्ट है, एनुअल सैलरी दिया हुआ है, और आपका आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी जो है प्रॉफिट है 240। अच्छा 240 प्रॉफिट है, इसमें हमें प्लस कर लेना है ये 60,000 के सैलरी को। तो आइए ज़रा सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है मैंने, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में तो एक बार लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 16, ये फॉर्मेट बना हुआ है डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर यहाँ पे 2,40,000 जो प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी है, तो इसमें हमने सैलरी क्या कर दिया? ऐड कर दिया 60,000। तो जब हम सैलरी ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? 3 लाख। और साथ साथ में इसमें आपको माइनस भी करना है। माइनस क्या करना है? जो मैनेजर का कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। तो आइए ज़रा वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है? नेट प्रॉफिट पे निकलता है, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। तो नेट प्रॉफिट कौन सा? 2,40,000 मत ले लेना, 2,40,000 प्लस 60,000, ये टोटल एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे होता है। तो 3 लाख पे 5/100, तो 3 लैक्स इंटू 5/100, तो इसे जब आप करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा। तो मैनेजर की कमीशन कितनी आ गई? 15,000। तो यहाँ पे आपको इसमें माइनस 15,000 भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 लाख, हाँ जी 2,85,000। और मैनेजर कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में आता नहीं है, तो इसलिए उसको एडजस्ट करा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका? सर 2 पार्टनर हैं जिसका नाम है एक्स एंड वाई, तो एक्स का और वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? तो सीधा सीधा 5% है, 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5% कितना हो जाता है? 40,000 और 30,000 हो जाता है। आप चाहो तो वर्किंग नोट 2 बना के भी इसको कर सकते हो। हाँ जी, वर्किंग नोट 2 बना के यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट 2
वर्किंग नोट शुड बी शॉर्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट जितने भी होते हैं ना, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। वर्किंग नोट का मतलब ही होता है आप जितना चाहे शॉर्ट कर सकते हो। और मेनली जो है आपका मेन पार्ट वाला जो आंसर होता है वो होता है, वर्किंग नोट के भी वैसे नंबर होते हैं, तो 5% निकालेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा, 5 8 जा, और ये आपका आएगा 5 4 जा 20, तो 20,000। तो ओके, ये सॉरी ये 30 लिखा हुआ था, 60 है, 60 सही है। ये यहाँ पे ये 6 लाख, 8 लाख और 6 लाख, तो इसलिए ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8 लाख 6 लाख का 5%, 40,000 एंड 30,000, तो ये आपका 70,000 आ गया। इसके बाद उसने बोला था सैलरी भी देना है, तो 2, और ये एनुअल सैलरी, सैलरी टू किसे, वाई को सैलरी दिया हुआ है, कितने का एनुअल सैलरी है 60,000, तो यहाँ पे हमने वाई लिख लिया है 60,000। अब जब आप इसे टोटल करेंगे 2,85,000, आइए ज़रा अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 130 लेस कर लो, 130 तो 1,55,000, ये है ना 1,55,000। अच्छा, इसको अलग अलग किया हुआ है तो इतना ही आ जाएगा वैसे, ठीक है। अब इसको रेशियो में कर लीजिए, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, इस बार कैपिटल अकाउंट लिखना है, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ऊपर में फिक्स कैपिटल मेथड बोल दिया था, इसलिए हमने करंट अकाउंट लिखा था। यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और कैपिटल अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र करेंगे। रेशो क्या गिवन हुआ था सर, रेशो दिया हुआ था 3:2, तो 3:2 में 1,55,000 का अगर आप बांट देंगे, 1,55,000, 1,55,000, 3:2 के रेशो का मतलब है 3/5 एंड 2/5, ये एक्स का ये वाई का, ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो ये 5 3 इंटू 1 31 इंटू 2, तो ये आपका आ जाता है कितने 93,000, 62,000, ठीक है ना। 5 से जब इसको काटेंगे 5 3 5 1 जा, तो ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे ऊपर ये 93,000 एक्स का एंड 62,000 वाई का। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है क्या, क्वेश्चन 17, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2025 वर एज फॉलोज। लोन अकाउंट अतुल का है 3 लाख क्रेडिट, मिथुन का है आपका 2 लाख डेबिट। कैपिटल अकाउंट फिक्स है, फिक्स का मतलब करेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट्स को। अतुल का है 5 लाख एंड मिथुन का है कितना 6 लाख। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना है। अतुल 3 लाख का क्रेडिट बोला हुआ है और मिथुन का डेबिट बोला हुआ है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, आगे पहले पढ़ लेते हैं। इट वॉज अग्रीड टू अलाउ and charge interest at the rate of 8% on loans taken and given. Partnership deed provided to allow interest on capital 10% per annum. Interest on drawings was charged at 5,000 each. मतलब कि दोनों पार्टनर जो भी हैं अतुल मिथुन, तो दोनों का ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितने 5,000 ईच, तो 5,000। प्रॉफिट बिफोर गिविंग effect of the above was 2,28,000 for the year ended 31st March 2026. Prepare profit and loss appropriate account. अब यहाँ पे समझिए जरा, ये कह रहा है लोन अकाउंट है, अतुल के अंदर क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है फर्म ने लोन जो है अतुल से लिया हुआ है, और मिथुन का डेबिट का मतलब है मिथुन को फर्म ने लोन दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट याद रखिए, दोनों पे इसने बोला है 8% का इंटरेस्ट है, तो एक को इंटरेस्ट देना है और एक से इंटरेस्ट हमें लेना है। तो जिसको हमने लोन दिया हुआ है मिथुन, तो इससे हम इंटरेस्ट लेंगे, हमारे लिए इनकम है, और अतुल को हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि अतुल से हमने लोन लिया हुआ है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं, फॉर्मेट पहले बना लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है और आंसर 17 लिख लेना है आपको, क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट के अंदर नंबर 1, एक तो आपने इंटरेस्ट निकालना है कौन सा 8% वाला, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है। तो आइए जी यहाँ पे लिख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहले इंटरेस्ट
ऑन लोन। अब दो लोन है, देखना जरा, एक अतुल का है और एक मिथुन का, यही समझने वाला है। जैसे उसने क्रेडिट बोला ना, क्रेडिट 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जरा समझा देता हूँ लोग के। ये फॉर्म यहाँ पे आ जाइए वर्किंग नोट में, ये है आपका फॉर्म, ठीक है, फॉर्म है। फॉर्म को अतुल ने लोन दिया हुआ है, ठीक है जी, अतुल है ये। और इधर पे है दूसरा पार्टनर जिसका नाम है क्या, मिथुन, मिथुन, ठीक है जी। तो मिथुन को फॉर्म ने लोन दिया हुआ है, ठीक है जी, लोन दिया हुआ है। तो ये अतुल इसको इंटरेस्ट देगा फॉर्म को, और फॉर्म जो है इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी किससे, मिथुन से। तो फॉर्म के लिए ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म यहाँ पे एरो उल्टा लगा दिया है, एक सेकेंड। फॉर्म जो है ना वो क्या करेगा, जो लोन रिसीव किया है अतुल से, इस पे इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, एक्सपेंसेस होता है। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, इससे इंटरेस्ट जो है रिसीव करेगा इनकम, ठीक है, अलग अलग। तो ये आपको समझना है कि फॉर्म को अतुल ने लोन दिया हुआ है, यानी फॉर्म ने अतुल से लोन लिया था तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, ओके, एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका किसका, एक तो यहाँ पे अतुल का निकाल लीजिए, ठीक है, और एक है आपका मिथुन का। ये मैंने समझाने के लिए डायग्राम इधर बनाया है, इसको बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, ठीक है, तो ये आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अतुल को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल एंड टू मिथुन, आसानी से समझने के लिए। तो मिथुन का कितना है, अतुल का 3 लाख और 2 लाख, तो अतुल का 3 लाख रुपए लोन था इनटू, और इसका 2 लाख का लोन था इनटू, तो 8/100 फुल ईयर का है, तो मंथ 12/12 करेंगे, तो उससे करने की जरूरत नहीं। तो 8%, 8 3 ज़ा 24,000 एंड 8 2 ज़ा 16,000, तो ये 24 और ये 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेज और एडिशन, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, एक तो अतुल का है और दूसरा मिथुन का है। इसकी कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है, 5 लाख और 6 लाख, ठीक है जी। तो कितने परसेंट था, 10%, 10/100, तो ये आ गया 50,000 और ये आपका आ गया 60,000। तो अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब, सर यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2,28,000 है, 2,28,000, लेकिन उसने इंटरेस्ट ऑन लोन बोला हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है किसको, अतुल को 24,000, और हम लोग रिसीव करेंगे मिथुन से 16,000, तो 16 को प्लस करना है, 24 को माइनस करना है। क्यों, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हमें मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को अतुल को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट 24,000 का, कितने रुपीज़, 24,000, और मिथुन से हम रिसीव करेंगे 16,000, ये 16,000 है तो हमारे लिए इनकम है, तो 16,000 प्लस करेंगे, 24 को माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितने, 4,016, 2,20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इधर पे आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका है, अतुल का है, और अतुल एंड, हाँ जी, मिथुन। तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है सर, 50,000 एंड 60,000, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ये 50 आया है अतुल का एंड 60। अब चाहे तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, तो 1,10,000, 1,10,000। क्या सैलरी वैली भी कुछ है, सर सैलरी तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5,000 ईच, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका किसका, अतुल का और मिथुन का, अतुल एंड मिथुन। ये आ गया आपका 5,000 ईच, 5 10,000 हो गया। अब अपने को टोटल कर देना है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,30,000, 2,30,000। अब इसमें से 1,10,000 लेस कर लेंगे, तो ये आ गया 1,20,000। दिस इज कॉल्ड टू प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू फिक्स कैपिटल है सर या फिर फ्लक्चुएटिंग,
इफ़ नथिंग इज़ गिवन तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे। कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है ना, शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था, हाँ फिक्स कैपिटल है ना, तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल कह रहा हूँ करेंट अकाउंट में चला जाएगा, फिक्स है। तो ये अतुल का और ये मिथुन का क्या रेशो है, एक बार हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो जो रेशो होगा उस रेशो में, तो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पे आप लोग बांट सकते हैं। 3:2 का मतलब है 1,20,000 को 3:2 में बांट दीजिए। 1,20,000 इंटू, यह है अतुल का। भाई कहीं ना कहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ता है रेशो निकालने के लिए, है ना। तो आप जो है ना क्या करा करो, वर्किंग नोट में ही करा करो, इससे बहुत बढ़िया आपका मार्क्स जो है एकदम फुल में फुल आएगा। तो 5 से करेंगे यहाँ पे, तो 5 2 10, 5 4 20, 24 इंटू 7 करेंगे तो कितने हो जाएगा, हाँ जी 20 40 60 72,000 और 24,000 नहीं 24 कह रहा 48, तो 72 एंड 48, एक बार आंसर आप वेरीफाई करा लेना, ठीक है जी। तो ये आपका 72 एंड 48 मिथुन का और अतुल का आ गया आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बढ़ेंगे कौन सा, ये प्रॉपर देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और ये वर्किंग नोट है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले रीड कर लेंगे। क्वेश्चन 18 कह रहा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, ओके 1:1, दिस इज इक्वली। The partnership deed provide that both Rima and Seema will get monthly salary of ₹15,000 each। याद रखिएगा यहाँ मंथली दिया हुआ है, मंथली मीन्स आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई विद 12। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख ईच, वर्ड याद रख लीजिए, ईच लिखा हुआ है मतलब दोनों पार्टनर का 5 लाख अलग अलग। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, यहाँ पे भी ये 60,000 ईच है, ईच का मतलब 60, रीमा ने भी 60 ड्राइंग्स किया है और सीमा ने भी 60,000 का ड्राइंग्स किया। फॉर्म इनकर्ड लॉस, ओ माय गॉड, यहाँ पे ध्यान दो, ये भैया ये लॉस है, लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2026। आई कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया था, हाँ ये ऑलरेडी फॉर्मेट मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। इसमें अब लॉस दिया हुआ है तो इसको ध्यान से करना है। अब ध्यान से देखना, इसमें लॉस है तो सबसे पहले तो आप लॉस को क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख लो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, लॉस दिया हुआ है 1 लाख का, हाँ जी सर लॉस दिया हुआ है 1 लाख, तो पहले तो 1 लाख ले लीजिए और यहाँ पे आ जाइए ज़रा। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट यहाँ पे बना लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमें क्या करना है, एक तो सैलरी दिया हुआ है 15,000 ईच, तो एक तो रीमा और सीमा का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। वैसे देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए जैसे निकालते हैं, वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल रीमा एंड सीमा समझाने के लिए आपको ये दोनों कैलकुलेट करा देता हूँ। तो रीमा एंड सीमा का इंटरेस्ट ऑन सैलरी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन कैपिटल 5 लाख ईच है ना, तो 5 लाख पे कितने परसेंट बोला है उसने, इंटू 5 लाख इंटू 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ड्राइंग से 10%, तो यहाँ पे 5/100 ये आ जाएगा 25,000। सेम ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है क्योंकि इसका भी उतना ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लेंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना अलाउ नहीं होता, बिकॉज ये ना एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं और जब प्रॉफिट जो है कम होता है, ठीक है जी, तो हमें अलाउ नहीं करना है। सेकेंड आ जाइए जी क्या, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी आपको समझा रहा हूँ, पहले ये कैलकुलेट करा देते हैं वर्किंग नोट। तो पहले वर्किंग नोट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका, रीमा का एंड सीमा का, दोनों का सेम ही अमाउंट आएगा। इसका भी ड्राइंग कितनी दी हुई है सर, 60,000 ईच है और 10% है, तो एक तो नंबर 1 60,000 लिख लेना है। और इसमें एक और बात है, ऑलवेज रिमेंबर जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा, डेट वगैरह नहीं देता है, उसके बारे में हमें आगे अभी पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अलग से क्वेश्चन है 4-5। तो जब भी डेट नहीं देगा तो हमें 6 मंथ्स खुद से एज्यूम करके 6 महीने का निकालना होता है। तो 10% तो है लेकिन ये 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा, तो 6/12 करना है,
10% तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन मंथ इसमें हम लोग अगर डेट वगैरह नहीं देता कि इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स है वो किस डेट को विथड्रॉ करा है पार्टनर ने, तो हमें अज्यूम करना होता है 6 मंथ्स। ठीक है, ये रूल कहता है पार्टनरशिप एक्ट का। तो यहाँ पे आपका 3000 आ जाएगा और ये भी 3000 आ जाएगा, टोटल 6000। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल हमने निकाला है 25,000 आ गया है। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, सर ये तो लॉस का केस है ना, लॉस है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो यू विल नॉट अलाउड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ध्यान से देखिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्या होता है, पार्टनर्स चार्ज करते हैं पार्टनर्स से, पार्टनरशिप फॉर्म चार्ज करती है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना वो हमारे लिए इनकम है फॉर्म के लिए, तो वो किसका किसका आएगा, रीमा का और सीमा का। तो ये हम लिखेंगे रीमा एंड सीमा। कितने रुपीज़ आए हैं, 3000 और 3000, ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम है 6000। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे नहीं, साथ साथ में जो सैलरी है ना वो भी नहीं देंगे, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट है नहीं, हमारा लॉस हुआ है। अगर मैं बात करूं वर्किंग नोट 3 का, तो सैलरी वो क्या, सैलरी टू किसको किसको है, सैलरी मंथली सैलरी है 15,000 ईच, दोनों पार्टनर को, सैलरी टू रीमा एंड सीमा। ठीक है, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। 15,000 इंटू 12, ये कितने हैं, 1030, 15 और 3 18, 1,80,000 ईच, तो ये भी अलाउ नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं होगा। वर्किंग नोट से निकाल तो दिया है, लेकिन यहाँ पे ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं लिख के काट देता हूँ कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसे आपको याद रहेगा, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और ना ही सैलरी मिलेगा। ये दोनों जो है ना अलाउ ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे किसका केस है, ये लॉस है। जब लॉस हो जाता है ना, तो जितने आपके एक्चुअली में होता है क्या है, जितनी प्रॉफिट है उतना ही तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह अलाउ कर सकते हो एप्रोप्रिएशन के आइटम। तो इसमें तो क्या है, आपके पास एक तरीके से प्रॉफिट तो जीरो है, नील है आपका प्रॉफिट, लेकिन लॉस दिया हुआ है 1 लाख का, और साथ में इनकम 6 लाख हुई है, तो नेट लॉस कितने हैं, इस 6 लाख को लिखे, सॉरी 6000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम, उसे तो हम लोग लिखेंगे, और नेट लॉस है आपका कितना, पहले से जो दिया हुआ 1 लाख, तो 1 लाख और इनकम 6, तो नेट लॉस आपका यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस जो है वो 94,000 हो जाएगा। 94,000 आपका लॉस आएगा, जिसे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसका किसका, रीमा का एंड सीमा का। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, तो चेक कर लेना ज़रूर। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे आ जाइए, इक्वली बोला, इक्वल रेशो है, तो इक्वली का मतलब हाफ हाफ, तो ये आ गया 90 का 45 और 2 47,000। सर ये 47,000 कैसे आए, यहाँ पे 1 लाख लिख लीजिए और 6,000 माइनस किया। सर ये जो 94,000 है, ठीक है, इंटू 1/2 इक्वली है ना, तो प्रॉफिट्स को डिवाइड कैसे करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स बोलते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये आपका हाफ कर देंगे तो 47,000 आ जाएगा ईच, रीमा एंड सीमा दोनों का, ईच यहाँ पे ईच लिख दिया। ओके, रीमा एंड सीमा दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 का ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसमें ये समझने वाली बात थी। समझने वाली बात क्या थी, यहाँ पे ये लॉस दिया हुआ है, लॉस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लॉस दिया हुआ है, इसलिए वी विल नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नॉट अलाउड सैलरी टू दी पार्टनर्स, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है फॉर्म के लिए, तो ये रिसीव करेगी इनकम, और नेट लॉस जो होएगा 94, जिसे हम लोग रेशो यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट मैंने बना दिया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं किसा, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है नए क्वेश्चन के साथ। 20 वाले जो क्वेश्चन है उसके जो है नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है, जिसका नाम है फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, तो यहाँ पे भी इक्वली है, तो 1:1 आ जाइए। ठीक है जी, यहाँ पे 1:1 आ जाइए। अब क्या कह रहा है, दियर फिक्स कैपिटल, सर ये फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2025 वर 8 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टली। जैसे फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी चीज़ें। दियर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम वेदर द फर्म ऑन्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 15%। तो इसने बोला कि भैया फर्म जो है चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए,
ड्राइंग्स तो आपको चार्ज करना ही करना है, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना ही करना है, क्योंकि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो फॉर्म के लिए इनकम होता है, तो वो रिसीव करेगा 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 26 बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव वाज 1,20,000, और यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट है। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। हाँ जी, आ जाइए। पहले फॉर्मूला बना दूँ मैं। तो ये फॉर्मेट बना दिया मैंने। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो उसने प्रॉफिट बोला था, तो प्रॉफिट को लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है अपना, और यू कैन ऑल्सो से नेट प्रॉफिट 1,20,000 का है। इसके बाद इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोला है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सारे के सारे फिक्स कैपिटल है, तो करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। पार्टनर्स का क्या नाम था, भानु एंड प्रताप। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये है भानु का और ये है प्रताप का। ओके, भानु एंड प्रताप। और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है, सेम भानु का और प्रताप का, जो कि हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट से निकालेंगे, भानु एंड प्रताप। ओके, तो यहाँ पे एक तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और सैलरी भी है। किसका किसका सैलरी है, अरे सॉरी ऊपर में कर दिया, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 15%। यहाँ पे ड्राइंग दी हुए 50 और 1,00,000, और कैपिटल है 8,00,000 और 10,00,000। तो आज यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका है, दो पार्टनर है, भानु। तो सबसे पहले भानु का निकालिए, 10,00,000 इंटू 5%, तो ये आपका आ जाएगा 50,000। और भानु और दूसरा कौन सा है, प्रताप का 10,00,000। अच्छा उल्टा लिख दिया, भानु का 8,00,000 है, प्रताप का 10,00,000 है। तो ये लिख लीजिए 8,00,000 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ऑलवेज रिमेंबर, जो ये वर्किंग नोट है ना, ये आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है जी। आप रफ वगैरह में जो आप जल्दीबाजी में करेंगे ना, तो मत करना, अभी से ये स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस इस तरीके से कैलकुलेट करना, तो एग्ज़ाम में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। 50 और 1,00,000 है, और इस पर आपको 15% निकालना है, 15/100। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी निकालेंगे, मंथ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो हमें 6 मंथ्स यहाँ पे कंसीडर करना है। ये चीज़ें हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे 15% होता है 7,500, 50,000 का 15,575, उसका हाफ कर देंगे तो 3,750, एंड ये आ जाएगा आपका 7,500, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके अलावा सैलरी भी था क्या, हाँ सैलरी भी था ना, एक सैलरी नहीं था, सैलरी नहीं था, बस यही दो हैं। तो आइए ज़रा, बस 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 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने भानु का निकाला 3,750 और 7,500, तो 10,000, 11,250 आ गया ये। और इसका निकला था 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 50,000, तो ये 90,000 आ गया। ओके, तो अब आपको टोटल कर देना है। टोटल जब आप करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 1,20,000, 1,20,000 आ गया। अब सॉरी, 1,20,000 से ज़्यादा आया भाई, 1,20,000 नहीं आया, बल्कि 1,20,000 प्लस 11,000, 1,31,250, 1,31,250। अब इसमें आप 90,000 सब सर्च करेंगे तो 41,250 आया। हाँ जी, 41,250 है, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 48,750। गलती कहाँ कर दी, एक सेकेंड, 120, दिस 7 और 2 75, 1 न 2 कहाँ पे हो गया गड़बड़। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए ज़रा, 1 सेकेंड। 8 lakhs, 10 lakhs,
है ना, 80 10% एक, अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी, चेक यहाँ पे ये है। हाँ जी, ये 10% जो है ना, ये 40,000 कैसे निकाल दिया, आई एम सॉरी भाई, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। ये 80,000 और ये है आपका 1,00,000, ठीक है ना। तो ये 80 और 1,00,000 है। ओहो, ये आ जाइए, यहाँ पे आ गया 80,000 और ये 1,00,000, तो ये 1,80,000 आया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 5% निकाल दिया मैंने। हाँ जी, इधर आ जाइए प्लीज़, सॉरी, टोटलिंग भी गड़बड़ हो जाएगा, टोटलिंग भी गलत है। ये आ जाइए यहाँ पे, तो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस आएगा हमारे पास। हाँ जी, लॉस आएगा। ये कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना 5% निकाल दिया था गलती से, इसलिए आप कैलकुलेट करके करना। ये 5% कैसे लिख लिया मैंने यहाँ पे, 10% है, ठीक है। ये 10% है, 80,000 का 10% 80,000 और 10,00,000 का 10% 1,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो इधर आ रहा है 1,80,000 और इधर पे आ रहा है कम, तो ये आपका 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट, नॉर्मल है तो यहाँ पे फिक्स है ना, तो सारे करेंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो लॉस आया, ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट्स कौन सा पार्टनर है सर, 2 पार्टनर है, एक तो है भानु और दूसरा है प्रताप, ओके। और रेशो क्या है, तो पहले तो नॉर्मल 1,80,000 में से 1,31,250 निकाल दीजिए। हाँ सर, 1,80,000 माइनस 1,31,250, तो ये आपका आ जाएगा 48,750 और आई गेस इक्वली रेशो दिया हुआ था, इक्वली है तो 1/2 कर दीजिए इसका, इसका 1/2 कर देंगे तो 24,375, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज़ लॉस आया है इस बार 48,750 का, और यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हो 48,750 का लॉस है यहाँ पे, और 24,375 ईच। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट किसी भी तरीके का कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा बाकी के सॉल्यूशन जो है डे बाय डे अपलोड हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लेना, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हम अपलोड मैं करता रहूँगा आंसर्स और सॉल्यूशंस। बाकी पुराने पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और बहुत जल्द ही इसी वीडियो पे आपको इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का रिवीजन वीडियोस भी मिलने वाला है आपको इस साल, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनले का एग्जाम है, यूनिट टेस्ट आने वाला है, यूटीज आने वाला है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए फाइनल के लिए। सभी चैप्टर्स का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है 1 by 1 टी एस ग्रेवाल सर की बुक का, और बहुत जल्द मैं जो डीके गोयल सर की बुक है ना, उसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी अपलोड ही करूँगा, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।